दोस्तों, कुमार विश्वास ने एक बार एक बात कही थी, मुझे अभी याद आया। क्यों याद आया पहले ये बता देता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अपने बच्चे का स्कूल फ़ी का। ऐसा नहीं कि न्यू एडमिशन, जस्ट एक क्लास से जो अपर क्लास जाता है तो क्या स्कूल फ़ी स्ट्रक्चर है और क्या हम स्टेशनरी के पैसे देने हैं उसके बारे में। क्योंकि कुमार विश्वास पे आता हूँ। कुमार विश्वास ने बोला था कि सरकार आपको हम किस लिए चुनते हैं, वो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और आज की सरकार वो तीनों ही काम नहीं कर रही है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए अब किस पे जाइएगा? सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं क्या? नहीं। आपको स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है, और सुरक्षा आपकी खुद की है, सरकार नहीं कर रही है। कितनी सरकार सुरक्षा कर रही है आपको पता है। खैर, अब आते हैं। ये देखिए, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये मेरे बच्चे की 3rd क्लास के लिए, पहले 2nd में था, इस बार 3rd में गया। और ये आप स्क्रीनशॉट पे देखिए, 39,000। दिस इज़ नॉट फॉर कंप्लीट ईयर, ये हाफ है। मतलब अगर मैं कंप्लीट ईयर की बात करूं तो 78,000, 78,000 रुपये 3रा क्लास के बच्चे का ट्यूशन फ़ी, स्कूल फ़ी, जो समझ लीजिए। याद रखिएगा, इसमें एडमिशन फ़ी इंक्लूड नहीं है। अगर आप कोई नया लड़का जाता है ना 3rd में डायरेक्ट, तो उसको और ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मेरा बच्चा प्रमोट हुआ है, 2nd क्लास से 3rd क्लास में गया है उसी स्कूल में, तो एडमिशन फ़ी नहीं लगा होगा, जस्ट ट्यूशन फ़ी और जो भी डेवलपमेंट फ़ी के नाम पे होगा। तो 78,000 रुपये ये एनुअल चार्ज है। हमें 2 किस्तों में देना है, कंपोजिट करके एक इनके पास स्कीम रहता है कि अब 2 किस्त में दीजिएगा तो 2 मंथ का मेरे को फ्री मिल रहा है। यह भी याद रखिएगा, 2 मंथ का फ्री है, तब 78,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो पर मंथ का जोड़ लीजिए, 2 महीने का और देते तो लगभग 90 पुड़ जाता। अभी मैं ये वाला स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये दिखला रहा है स्टेशनरी आइटम का फ़ी। अब देखिए कितना है, 6200 समथिंग दिखला रहा है ना। अब समझिए कि 6200 मतलब 6,500 मान के चलिए। एक 3rd क्लास के बच्चे के लिए 6,500 का हम किताब कॉपी खरीदेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अलावे एक लिस्ट देती है मैडम। उस लिस्ट में जो भी एक्टिविटी होने वाला है साल भर 6 महीने के अंदर में ना, लाइक इसमें पेंट, पेंसिल, इरेजर और 10 तरीके के पेपर मांगेंगी। वो लिस्ट भी कहिएगा तो थोड़ा दिन बाद अभी मैं जाऊंगा ना तो इस लिस्ट थमाएंगी। वो 3,000-4,000 रुपये का वो अलग से आता है। वो झोला में भर के हम दे देते हैं कि बच्चा मेरा साल भर एक्टिविटी करेगा, तो क्लास में वो जमा रहता है। 3-4 टाइप का पेन, वो कलर रहेगा, पेपर रहेगा, और पता ना क्या क्या है। मुझे तो उतने टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता है। हम बस दुकान वाले को दे देते हैं। तो मान के चलिए कि 7,000-7,500 रुपये का स्टेशनरी का आइटम। अब आप लोग सोचिए कि क्या हम सरकार को इसी के लिए चुनते हैं? अगर हमको मतलब लाख रुपया 3rd क्लास के बच्चे के लिए खर्च करना पड़ रहा है। प्राइवेट ट्यूशन अलग है। आपको क्या लग रहा है कि इतना देने के बाद में घर पे ट्यूशन नहीं रखिएगा? घर पे अलग से ट्यूशन रखना है आपको 2,000 रुपये का। ये सिर्फ स्कूल के लिए है ना, ये सिर्फ स्कूल के लिए है। अब मैं आता हूँ इस चीज़ पे कि आप बताइए कि एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी देखिए कि पिछले 2 महीने से मेरी सैलरी लगभग आधी आ रही है। 2 महीने से सैलरी आधी आ रही है, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 मंथ में, आपको पता है कि टैक्स में अधिक पैसे कट जाते हैं। मार्च में, फरवरी मार्च में जो भी बचा खुचा रहता है पैसे कट जाते हैं। तो एक इंसान की मजबूरी देखिए, जनरल इंसान की, कि हमारी सैलरी भी लगभग कम आती है आखिरी के साल में, और स्कूल का रीएडमिशन और जो प्रमोट लड़का होता है उसकी फ़ी का 1,00,000-1.5 लाख रुपये चार्ज बढ़ जाता है। तो हम किससे कहने जाए? सरकार से कहाँ कहिएगा? सरकार तो बिजी है राज्य जीतने में। असम, बंगाल, केरला, आप भुगतिए, टैक्स दे रहे हैं ना। हमने अपने कमाई पे अभी टैक्स दीजिए, फिर खर्चे पे टैक्स दीजिएगा, फिर रोड पे चलिएगा उस पे टैक्स दीजिएगा, फिर किताब खरीदेंगे उस पे टैक्स देंगे, फिर कपड़ा खरीदेंगे टैक्स देंगे, फिर दवाई खरीदेंगे टैक्स देंगे, फिर खाएंगे उस पे टैक्स देंगे, कमाएंगे उस पे भी टैक्स देंगे। हमारी ज़िंदगी बस टैक्स देने के लिए है। बाकी सरकार आपके टैक्स से, पैसे से
चुनाव कैंपेनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है।